नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया है, क्योंकि इस बार ये वायरस अधिक प्रभावशाली और खतरनाक बनकर लौटा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के नए स्ट्रेन का अध्ययन करने के बाद पाया है कि इसमें खांसी और बुखार जैसे कोई लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और मरीजों को जोड़ों में दर्द, शारीरिक कमजोरी, कम भूख लगने और कोविड-19 निमोनिया जैसी समस्याएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के परिसर में प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले इस बार मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ने में कम समय लग रहा है और कभी कभी कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहा है। इसलिए स्वयं, परिवार और समाज को खतरे में डालने से बेहतर है कि एहतियात बरती जाए। जयराम ठाकुर ने चिकित्सा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा जो होम क्वारंटीन में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की निगरानी करने और इस घातक महामारी के विरुद्ध लड़ने तथा एहतियाती उपायों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए स्थानीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस संबंधी परीक्षणों को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का नया रूप सीधे तौर पर फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को इस कठिन समय में प्रोत्साहित करें ताकि वे इस घातक महामारी से कम प्रभावित हों। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने और सार्वजनिक स्थानों व परिवहन के उपयोग के दौरान हर समय मास्क पहनने का आग्रह किया। इस दौरान कांगड़ा व चंबा जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने अपने अपने जिलों से संबंधित कोविड नियंत्रण को लेकर जानकारी साझा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और वन मंत्री राकेश पठानिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कई दिनों से लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 39 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 125 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2548 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 63,020 तक पहुंच गई है, जिनमें से 59,428 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,026 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में ऊना जिले में कोरोना के सबसे अधिक 603 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सोलन में 488, कांगड़ा में 476, हमीरपुर में 237, सिरमौर में 228, बिलासपुर में 194 और शिमला में 190 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 94.19% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,13,93,021 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5,40,720 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,20,95,855 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,62,114 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 56,211 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 37,028 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 24,26,50,025 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,85,864 कोविड नमूनों की जांच की गई। इस बीच देश भर में
6 करोड़ 11 लाख 13,354 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। पिछले कल देश भर में कुल 5,82,919 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।